बायोमॉलिक्यूल देख रहे हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक प्रक्रम में भाग लेने वाले अणुओं एवं जैव अणुओं की संगठन संरचना एवं उनके उपयोग का अध्ययन हो जैव अणु कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रायः दो वर्णों से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बो एवं हाइड्रेट से मिलकर बना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ कार्बन और जल से होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है। C6H12O6 जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज ये सब हैं बायोमॉलिक्यूल, आप लोग जानते होंगे। पहले हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन तथा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन तथा पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। नाम तंत्र: कार्बोहाइड्रेट के अंत में ओज लगा होता है तथा एल्डिहाइड समूह होने पर एल्डोज तथा कीटोज समूह होने पर कीटोज होता है। जल अपघटन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट: जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें जल अपघटन न हो मोनोसैकेराइड कहलाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज का जल अपघटन नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो ओलिगोसैकेराइड करता है। सुक्रोज, मल्टोज, गैलेक्टोज ये सब ओलिगोसैकेराइड हैं। पॉलीसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होता है, पॉलीसैकेराइड कहलाता है। स्टार्च का फार्मूला हम लोग जानते हैं, C6H10O5N होता है और ये जब जल से अपघटित होता है तो N C6H12O6 में हो जाता है कन्वर्ट। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं: शर्करा, अशर्करा। शर्करा यह शब्द में मीठा तथा क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं लैक्टोज इत्यादि। अशर्करा वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन हो तथा यह क्रिस्टल के रूप में न पाया जाए तथा जल में घुलनशील नहीं होता है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज। अपचयन के आधार पर शर्करा 2 प्रकार के होते हैं: अपचयी शर्करा एवं अनअपचयी शर्करा। अपचयी शर्करा वह कार्बोहाइड्रेट जो टाल्विन अभिकर्मक फेहलिन विलयन द्वारा अपचयित हो अपचयी शर्करा कहलाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अनअपचयी वह कार्बोहाइड्रेट जो टाल्विन अभिकर्मक एवं फेहलिन विलयन द्वारा अपचयित न हो अनअपचयी शर्करा कहलाता है। जो टाल्विन अभिकर्मक एवं फेहलिन विलयन के द्वारा अपचयित होगा वो होगा अपचयी शर्करा एवं जो नहीं होगा वो होगा अनअपचयी शर्करा। अनअपचयी में सेल्यूलोज, ग्लाइकोज, स्टार्च होगा और अपचयी में ग्लूकोज, फ्रक्टोज होगा। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है। इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है तथा यह पके हुए अंगूर, मीठे फल एवं शहद में पाया जाता है। इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं। इसका सामान्य निर्माण निम्न विधि द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च पहले सुक्रोज के द्वारा होता है। सुक्रोज का अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। सुक्रोज है इसका अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सुक्रोज हो गया, जल अपघटन करने पर अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च है इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। भौतिक गुणधर्म: ग्लूकोज सबसे